हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे ऑटो स्टॉक के बारे में। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे जेपीएम ऑटो एंड बजाज ऑटो के बारे में। ओके, हम जानेंगे एंट्री का मेन पॉइंट कहाँ पे एंड स्टॉप लॉस लगाना कहाँ बेहतर होगा और एग्जिट कहाँ पे करना सही होगा। ओके, इन डेली बेसिस पे जेपीएम ऑटो का जो आरएसआई 80 के आसपास है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जो कि 1547 प्राइस था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। ओके, नाउ कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया हुआ है। ओके, अभी करंट मार्केट प्राइस का बात करेंगे तो 23 यानी कि 2340 करंट मार्केट प्राइस है। ओके, ये हायर हाई लगा के आया है जो कि 2423 के आसपास है। ओके, थोड़ा सा हम लोग मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। मंथली तो कहीं पे ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया है, कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो होता है मंथली का वहाँ पे फंसा तो नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि स्टॉक वहाँ पे रेजिस्टेंस पे फंस जाता है। फिर अगर हम नहीं देख पाते हैं तो फुल वहाँ पे से आके वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाके अपना जो स्टॉप लॉस होता है उसको हिट करने का मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस रहता है। नहीं, ये जो स्टॉक है जेबीएम ऑटो 1 मंथ का मैं देख रहा हूँ मंथली बेसिस पे। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था जो कि 1547 के आसपास था। इसको जब ब्रेकआउट किया है तो अपना हायर हाई लगाते चला गया कंटिन्यूसली। ओके, हम इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अब बताता हूं मैं कि कहाँ पे एंट्री करना बेहतर होगा। देखिए, नाउ जो अभी प्राइस चल रहा है 2340। ओके, अपन एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2200 का। ओके, जैसे 2425 ब्रेकआउट करेगा अपन एंट्री लेंगे। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2800 एंड सेकेंड टारगेट 3500 के आसपास रहेगा। ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो मंथली बेसिस पे वो हायर हाई मतलब हाई बुलिश में। ओके, अगर 1 मंथ का रिटर्न के बारे में बात करेंगे अपन तो ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न 1 मंथ पे दिया है। ओके, एक साल में रिटर्न के बारे में बात करेंगे अपन 310% का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 3 गुना। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है जब ट्रेंड है कंटिन्यूसली साइड की तरफ है तो ट्रेंड में जुड़ के ही ट्रेंड का फायदा उठाना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, एंड नाउ स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 2200 हो गया, परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा। एग्जिट का मैंने बता दिया। तो जो आरएसआई है, बस आरएसआई थोड़ा हाई है, 81 के आसपास है। बट क्यों ना हो, क्योंकि मोमेंटम तो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया ही हुआ है ना। थोड़ा सा करेक्शन करेगा जो कि 5% या 6% के आसपास का होगा। वो भी कब करेगा, जब 85 आरएसआई क्रॉस कर जाएगा तभी करेगा। इससे पहले करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें मोमेंटम कंटिन्यूसली मोमेंटम कब आता है, जब बायर एक्टिव हो जाते हैं। बायर कब एक्टिव होते हैं, जब रेजिस्टेंस कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो ही बायर एक्टिव होते हैं। ओके, जब बायर एक्टिव होते हैं तो मोमेंटम स्टॉक में कंटिन्यूसली चलता है। ओके, नाउ प्रोमोटर होल्डिंग का अपन बात करेंगे। देखिए, जो जेबीएम ऑटो है तो उसका टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 68% के आसपास है। म्यूचुअल फंड 0.04%, एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 2.82%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0% है, रिटेल एंड अदर में 30% के आसपास रिटेल एंड अदर अपना स्टेक बनाया हुआ है जेपीएम ऑटो में। ओके, ये बहुत पुरानी कंपनी है। अगर मैं आपको इसका प्राइस दिखाऊंगा तो आप हिल जाओगे। देखो, अगर मंथली बेसिस पे मैं करता हूँ 2019 में क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, देखो आप। या मंथली बेसिस पे मैं लगाया हुआ है। ये सब में स्टॉक मल्टीबैगर होता है। अगर देखोगे तो 1 अक्टूबर 2021, थोड़ा सा और पहले अपन चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे। चलो ले ले 1 अक्टूबर यहाँ पर से लेते हैं अपन, ठीक है। 1 सितंबर 2021 क्लियर है। यहाँ पे जो प्राइस था 247 प्राइस था। ओके, अगर किसी को कुछ पता रहता था, अगर एंट्री करता वो, तो आप बिलीव नहीं करोगे कितना रिटर्न जनरेट होता। अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं, अप्रोक्स यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता या कोई भी एंट्री करता, ओके, स्टॉप लॉस अपना लगाता जो कि उसका जो प्राइस था स्टॉप लॉस का, क्लियर है। स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो वो लगाता वो वेट या 20% का स्टॉप लॉस लगाता जो कि था ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास था। ओके, और जो कैप्चर करता पॉइंट यहाँ तक ऑलमोस्ट 757%, इतना हाई रिटर्न जनरेट किया था जेबीएम ऑटो। ओके, इसका मार्केट कैप का बात करेंगे तो 28,164 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है। पी रेशियो थोड़ा हाई है, 187 के आसपास है। सेक्टर का पी 80 है,
नंबर ऑफ शेयर होल्डर 90,000 शेयर होल्डर इस स्टॉक में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अपन बात करेंगे वो है बजाज ऑटो। अब हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में। ओके, इन डेली बेसिस जो इसका RSI है 86 के आसपास है। मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। नाउ करंट मार्केट प्राइस का बात करेंगे तो 8512 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। ओके, तो मंथली बेसिस पर अगर अपन देखेंगे कि मंथली बेसिस पे जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया है, या ये अपना ऑल टाइम हाई पे लगाया, ये अपना ऑल टाइम हाई चल रहा है। ओके, अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ इससे मोमेंटम आया ही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जो कि था 4447 के आसपास। ओके, और यहाँ पर अगर टारगेट की बात करें तो ऑलमोस्ट दोगुना हो गया है स्टॉक। ओके, ये कब आया था? 1 मार्च 3 अप्रैल से रैली स्टार्ट हुआ था इसमें, जिसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया था। ओके, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो अपना हायर हाई लगाते ही चला जाता है। तो इस स्टॉक ने भी वही किया। ओके, देखिए अगर इसमें एंट्री करना होगा, थोड़ा सा RSI हाई है 86 के आसपास है, बट मोमेंटम को देखते हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हाई है, वरना ये RSI थोड़ा एक्सट्रीम हाई है। ओके, अभी इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो थोड़ा सा यहाँ पे शेडो ऊपर जा रहा है, बट शेडो जो सेलर है थोड़ा हावी हो जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं स्टॉक। जो लोग यहाँ पे बने होंगे, यहाँ पे बने होंगे, यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, ओके, यहाँ आगे आगे जाके एग्जिट करते हैं। एक रेड कैंडल बनेगा जो कि 5% का होगा, 86 RSI है वो 70 के आसपास आ जाएगा। फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा 8625 जैसे ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, अपन एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 8400 के आसपास का। ओके, एंड देन टारगेट जहां तक जाएगा मोमेंटम बना रहेगा, अपना अपन मोमेंटम उसको कैप्चर करेंगे। अगर यहाँ पर का बात करेंगे तो कितना रिटर्न दिया है, अगर अक्टूबर का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 58% का रिटर्न दिया है बजाज ऑटो। ओके, नाउ हम लोग मंथली रिटर्न की बात करेंगे तो 19% का 1 मंथ में रिटर्न दिया है। लो किया था 6936 एंड हाई किया है 8650 के आसपास। ओके, साल के रिटर्न के बारे में अपन बात करेंगे तो 118% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। प्रोमोटर होल्डिंग का अपन बात करेंगे, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 55% टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 5.32% है। अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 3.42% है। ये 5 जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 15% के साथ स्टेक बनाया हुआ है। रिटेल अदर 22% है। ओके, मार्केट कैप का बात करेंगे तो 2,40,977 टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका। पी रेशियो बेस्ड है 33 के आसपास है। पीबी रेशियो भी 8.21 है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, 1.64% का डिविडेंड देती है। सेक्टर का पी थोड़ा हाई है 80 के आसपास है। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2.01 लाख है। CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 19% का हर साल रिटर्न जनरेट करके देती है अपने शेयर धारकों को। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट किए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।